बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन गार्लिक मायो रोल की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चिकन हमने ली है बोनलेस, जो कि है आधा किलो, और इस तरीके से हमने इसको क्यूब्स में काटा हुआ है। अब हम इस चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेशन में सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चाय का चमचा। साथ ही हम डालेंगे नींबू का रस 1 से 2 खाने के चमचे। साथ ही हम डालेंगे इसमें दही, जो कि 2 से 3 खाने के चमचे शामिल करेंगे। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, 1/4 चाय का चमचा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, और साथ ही हमने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 खाने का चमचा, प्लस रेगुलर रेड चिली पाउडर आधा खाने का चमचा। तो मिर्चें कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। साथ ही चाट मसाला पाउडर लिया है आधा चाय का चमचा। तो ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो तकरीबन 1 खाने का चमचा हम इसमें ऐड कर देंगे तेल का। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को, और इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे चिकन को। तो मिक्स कर लिया है हमने, और अब हम इसको कवर कर देते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद हम इसका कुकिंग का प्रोसेस करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पराठों के लिए हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्स फ्लावर का इस्तेमाल करी हूँ, जिसके अंदर चक्की का और वाइट वाला आटा मिक्स है। तो ये 2.5 कप हमने लिया है। इसी के साथ नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा हम तेल डालेंगे इसके अंदर। तो मेरी किसी व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा आटा यूज़ करती हूँ पराठों के लिए। तो मैं मिक्स आटा यूज़ करती हूँ इन पराठों के लिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा नॉर्मल पराठे का डो तैयार कर लेंगे। तो ये डो हमने बना लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट का। तो इसको हमने कवर कर दिया है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मेयोनीज़ की सॉस बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हम डालेंगे बोल में 5 खाने के चमचे मेयोनीज़ के। तो मेयोनीज़ हमने डाल दिया है। साथ ही हम डालेंगे दही तकरीबन 2 खाने के चमचे, और साथ ही हम डालेंगे नींबू का रस 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चमचा, फ्रेश काली मिर्चें कूट के डालेंगे हम आधा चाय का चमचा तकरीबन, और साथ ही हम नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी मायोनीज़ की डिप बन के तैयार हो गई है। तो इस सॉस को अब हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ हम पैन में डालेंगे 1 खाने का चमचा तेल। तेल को अब हम गरम कर लेंगे, और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। तो चिकन जिसको हमने 2 घंटे पहले मैरिनेट किया था, ये हम डाल देते हैं। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए इसको कुक करेंगे। अब 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो इसको हमने कवर कर दिया है। 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। अब चिकन को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं। तो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे तमाम पानी को ड्राई कर लेंगे हम। तो क्योंकि हमने बोनलेस चिकन लिया है, काफ़ी कम टाइम लेती है कुकिंग में, तो इसको अब हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। आँच को हम हाई रखेंगे और तमाम पानी को हम ड्राई कर लेंगे। अब चिकन का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे। तो सेंटर में हम रखेंगे ये कोयला सुलगाया हुआ, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको हम कवर कर देंगे। कोयले का धुआं हमने लगा दिया है चिकन में, इसको हम साइड में कर देंगे, और ये हमारी चिकन बनके तैयार है। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पराठों को प्रिपेयर करेंगे। तो पराठे बना लेते हैं। इस डो को तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं रेस्ट दिए हुए। इसके हम छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेंगे। तो ये जो हम रोल पराठा बना रहे हैं, इसमें हम नॉर्मल पराठे की तरह मोटा पराठा नहीं बेलेंगे, थोड़ा पतला बेलेंगे। तो इसलिए हमने इस साइज़ का पेड़ा बना लिया है। इस तरीके से तमाम पेड़ों को हमने तैयार कर लिया है। अब इन तमाम पेड़ों को एक एक करके हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे। इसके सेंटर में अब हम रखेंगे एक पेड़े को इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे और नॉर्मल रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे।
तो इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, घी डाल सकते हैं इसके अंदर। वैसे घी में पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन रोल पराठा थोड़े हैवी ना हो, इसलिए मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम ब्रश की मदद से चारों तरफ से फैला लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर फ्लावर डस्ट करेंगे हम। और अब हम इस रोटी को बीच में से इस तरीके से कट करेंगे और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। तो देखें, ये बिल्कुल कौन सा हमारा शेप आ गया है इस पराठे का। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेकी पराठा बनके तैयार होता है। इसको हम इस तरीके से दबाते हुए और इस तरीके से हम इसकी चंगेड़ सी बना लेंगे। तो अगर आप इसको नाश्ते में भी पराठे को बनाते हैं इस मेथड से, तो ये बहुत ही अच्छा पराठा बनता है चाय के साथ। तो इसको अब हम बेल लेते हैं पराठे को, थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे और बस हम इसको थोड़ा पतला बेलेंगे। नॉर्मल पराठा हमारा मोटा होता है, लेकिन हम रोल पराठे के लिए जो पराठा बनाते हैं वो थोड़ा पतला पराठा बनाते हैं। तो उसको बिल्कुल पतला इस तरीके से हमने बेल लिया है। अब पराठे को हम गरम तवे पे डालेंगे। तो तवे को हमने गरम कर लिया था, इसके ऊपर हम इस तरीके से पराठे को डालेंगे और ईच साइड हम इसको पकाएंगे 30 सेकंड्स। अब 30 सेकंड्स के बाद हम इसको फ्लिप करके पकाएंगे। तो थोड़ा कच्चा पक्का हो जाएगा, तब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो ये हम ऑयल डाल रहे हैं इसके ऊपर। अब पराठे को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए और ये अच्छे से सिक भी जाए। अब ये हमारा पराठा पक चुका है एक साइड से। अब नीचे से हम इसको सेक रहे हैं और ये हमारा पराठा बनके रेडी हो गया है। अब बाकी के भी पराठे हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने तमाम पराठों को बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है वैक्स पेपर और इसके ऊपर हम इस तरीके से पराठे को रखेंगे। अब हम इस पर तैयार की हुई मेयोनीज सॉस को लगाएंगे। तो मैंने इसको इस तरीके की बॉटल में ईजी होने की वजह से भर लिया था। अब हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे। अब हम चिकन की बोटियों को रखेंगे इस तरीके से। अब हम इस पर फिर दोबारा से थोड़ा सा मेयोनीज की इस सॉस को डाल देंगे। ये हमारे पास लच्छे हैं प्याज के, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और बस हम इसको फोल्ड कर देंगे। और देखिए, ये हमारा झटपट से बन गया है रोल पराठा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। इसको ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक देना मुझे ना भूलिएगा। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।